नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा प्रत्याशी घोषित ना होने से गरमाई राजनीति। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले केंद्र सरकार बातचीत नहीं करेगी तो उठाएंगे अगला कदम। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर घमासान, बीजेपी पर लग रहे हैं धांधली के आरोप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भाजपा प्रत्याशी घोषित न होने से राजनीति गरमाई। जी हां दोस्तों, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव प्रक्रिया का शंखनाद हो चुका है। 26 जून को नामांकन, 3 जुलाई को मतदान और उसी दिन मतगणना के बाद परिणाम घोषित होगा। नामांकन में 24 घंटे शेष हैं। अब तक सत्ताधारी दल भाजपा ने पत्ता नहीं खोला है, जबकि सपा ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बसपा इस बार अध्यक्ष पद पर चुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि जिले के एक कदावर भाजपा नेता ने सोशल मीडिया पर स्वयं द्वारा ली गई 27 जिला पंचायत सदस्यों की ग्रुप फोटो वायरल कर अपने समर्थक प्रत्याशी की दावेदारी पेश कर दी है। जनपद सृजन के साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा की मजबूत दखल रही है। जिला पंचायत की चाबी अपने पास रखने वाले भाजपा नेता के सामने इस बार पार्टी हाईकमान ने मुश्किल खड़ी कर दी है। पंचायत चुनाव में सांसद और विधायक के परिवार में टिकट न देने के फैसले से असहज हुए भाजपा नेता ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में विशेष दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। नतीजा रहा कि सभी चुनावों में जिले में झंडा बुलंद करने वाली भाजपा औहदे मुंह गिर गई और 47 सीटों में महज 7 पर ही जीत दर्ज कर पाई। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए घमासान शुरू हुआ तो सपा ने सबसे पहले अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया। भाजपा से 2 सीट अधिक जीतने वाली सपा मजबूती से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का दम भर रही है। सूत्र बता रहे हैं कि भाजपा खेमे में आई 20 निर्दलियों ने भाजपा के लिए अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज होने का रास्ता साफ कर दिया है। लेकिन प्रत्याशी के नाम की घोषणा के साथ ही राजनीति एक बार फिर करवट लेगी, क्योंकि भाजपा के 2 उम्मीदवार अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनने को लेकर दावेदारी पेश कर रहे हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष परदेशी रविदास ने बताया कि प्रत्याशी की घोषणा शीर्ष नेतृत्व करेगा। जिले से नाम भेज दिया गया, वहां से घोषणा होते ही पार्टी प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया जाएगा। भाजपा मजबूती से चुनाव लड़ेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, केंद्र सरकार बातचीत नहीं करेगी तो उठाएगी अगला कदम। जी हां दोस्तों, तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर शाहजहांपुर, टिकरी, सिंघू और गाजीपुर पर धरना प्रदर्शन जारी है। इस बीच किसान आंदोलन को लेकर 7 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शनिवार को राजभवन पर धरना होगा। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली की रिहर्सल पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि रिहर्सल इसलिए हो रही है कि 26 तारीख नजदीक है। किसान 26 तारीख को कभी नहीं भूलेगा। हर महीने 26 तारीख आएगी, किसान ट्रैक्टरों की रिहर्सल करेगा। ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता ना भूल जाए, इसलिए इनकी रिहर्सल करनी पड़ती है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार बात करेगी, नहीं बातचीत करेगी तो अगला कदम उठाएंगे। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक भारत सरकार कानून वापस नहीं लेगी और एमएसपी पर कानून नहीं बनाएगी। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद राकेश टिकैत ने कहा कि शनिवार को ट्रैक्टर रैली से पहले दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर तैयारियां चल रही है। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि शुक्रवार को रिहर्सल होगी। रैली में शामिल होने वाले लोग अगले 2 घंटे में यहाँ इकट्ठा होंगे। इस दौरान हम बैठक भी करेंगे। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम विचार और निराकरण करने के लिए तैयार हैं। जब भी किसानों की ओर से प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से हम बातचीत के लिए स्वागत करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसान यूनियन के नेताओं से भारत सरकार 10-11 बार बात कर चुकी है। 50 घंटे से अधिक चर्चा चली है। हमने उनकी परेशानियों के समझने का प्रयत्न किया है। आज भी भारत सरकार पूरा मन रखती है कि जिस प्रावधान पर उन्हें आपत्ति है वे खुले मन से बताएं। गौरतलब है कि 26 जून यानी शनिवार को गाजीपुर बॉर्डर पर किसान का हल्ला बोल है। इसके लिए पश्चिमी यूपी से हजारों किसान रवाना हुए हैं, जो शनिवार को पहुंचेंगे। 26 जून को किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो जाएंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि किसानों को 26 तारीख भूलने नहीं दी जाएगी। बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से किसान आंदोलन की धीमी हुई रफ्तार को राकेश टिकैत एक बार फिर धार देने में लगे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि अभी किसान ट्रैक्टर से दिल्ली आने की रिहर्सल कर रहे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 3 वर्षों में किसान इलाज भी करेंगे। राकेश टिकैत ने पिछले दिनों केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि अभी कुछ दवाई पश्चिम बंगाल से मिली है और कुछ दवाइयां उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में मिली है। आगे भी किसान इलाज। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर घमासान, बीजेपी पर लग रहे धांधली के आरोप। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर बिगुल बज गया है, लेकिन इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद रह चुके रामकिशन ने सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी पर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने पूर्व सांसद के इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी का यह आरोप बिल्कुल निराधार है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया 26 तारीख से शुरू होगी। 26 तारीख को प्रत्याशियों का नामांकन होगा और 3 जुलाई को मतदान की प्रक्रिया होगी।
उसी दिन मतगणना के बाद परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। सूबे के अन्य जिलों के साथ साथ चंदौली में भी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी ने चंदौली से सांसद रह चुके रामकिशुन के भतीजे तेज नारायण यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतने वाले दीनानाथ शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। चंदौली में जिला पंचायत सदस्यों की कुल संख्या 35 है, जिसमें समाजवादी पार्टी के 14, भारतीय जनता पार्टी के 8 और 8 निर्दलीय सदस्य हैं। यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में निर्दलीय सदस्यों की अहम भूमिका होने वाली है। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रामकिशुन ने भारतीय जनता पार्टी पर धनबल और बाहुबल के साथ साथ सत्ता का दुरुपयोग कर इस चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। वहीं समाजवादी पार्टी के इस आरोप पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। चंदौली के पूर्व जिलाध्यक्ष और बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राणा प्रताप सिंह ने कहा है कि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है तब तब सरकार का दुरुपयोग और लूटपाट की विचारधारा पर काम किया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता और मूल्य आधारित राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी का आरोप निराधार है और उनकी हताशा का प्रतीक। करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने चिराग की तरफ फिर बढ़ाया दोस्ती का हाथ, अब रामविलास पासवान की जयंती मनाएगी आरजेडी। जी हां दोस्तों, बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव के लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को एक साथ आने की अपील के बाद अब उनकी पार्टी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती भी 5 जुलाई को मनाएगी। इस मौके पर पार्टी दफ्तर में उनके चित्र पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता माल्यार्पण करेंगे। हालांकि उसी दिन राजद के स्थापना दिवस भी है, तो उससे संबंधित कार्यक्रम उसके बाद होंगे। इस बीच चिराग पासवान ने भी दिल्ली में कहा है कि तेजस्वी यादव से उनकी बातचीत होती रहती है, लेकिन किसी राजनीतिक तालमेल के बारे में फिलहाल उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया है। चिराग भी अपने पिता के जयंती के अवसर पर उनके पुराने लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर से पूरे राज्य की यात्रा का शुभारंभ 5 जुलाई से ही कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही अपनी ही पार्टी में चुनौतियों का सामना कर रहे लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके संबंध एक तरफा नहीं रह सकते हैं और यदि उन्हें घेरने का प्रयास जारी रहा तो वह अपने भविष्य के राजनीतिक कदमों को लेकर सभी संभावनाओं पर विचार करेंगे। चिराग ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान और वह हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे, लेकिन जब इन कठिन समय के दौरान उनके हस्तक्षेप की उम्मीद थी तो भगवा दल साथ नहीं था। चिराग ने रेखांकित किया कि उनका मोदी में विश्वास कायम है। उन्होंने कहा, लेकिन अगर आपको घेरा जाता है, ढकेला जाता है और कोई फैसला लेने के लिए मजबूर किया जाता है तो पार्टी सभी संभावनाओं पर विचार करेगी। लोजपा को अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में इस आधार पर निर्णय लेना होगा कि कौन उसके साथ खड़ा था और कौन नहीं। यह पूछे जाने पर कि क्या मौजूदा संकट के दौरान भाजपा ने उनसे संपर्क किया था, उन्होंने कहा कि भगवा दल का चुप रहना उचित नहीं था, जबकि जेडीयू लोजपा में विभाजन के लिए काम कर रही थी। चिराग ने कहा, मुझे उम्मीद थी कि भाजपा मध्यस्थता करेंगे और चीजों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। उनकी चुप्पी निश्चित रूप से आहत करती है। भाजपा ने कहा कि लोजपा का संकट क्षेत्रीय पार्टी का आंतरिक मामला है। यह पूछे जाने पर कि उन्होंने राजग के एक अन्य घटक दल जेडीयू को निशाना बनाया, लेकिन भाजपा पर चुप्पी क्यों साधी। चिराग ने कहा कि भाजपा ने उनके बारे में चुप्पी साध रखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने उनकी पार्टी को विभाजित करने में स्पष्ट भूमिका निभाई और ऐसा करने का उनका इतिहास रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का सवाल, डेल्टा प्लस स्वरूप की रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर जांच क्यों नहीं हो रही। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को एक बार फिर आड़े हाथ लिया है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से देश में मौजूदा डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर 3 सवाल किए हैं और ट्विटर पर उन्हें साझा किया है। राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस स्वरूप के कई मामले सामने आने की पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार से सवाल किया है कि इसकी रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर जांच क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने ट्वीट किया, डेल्टा प्लस वेरिएंट पर मोदी सरकार से प्रश्न, इसकी जांच व रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है। टीके इस पर कितने प्रभावशाली हैं और पूरी जानकारी कब मिलेगी। कांग्रेस नेता ने यह भी पूछा, तीसरी लहर में इसे नियंत्रित करने की क्या योजना है। बता दें कि कई विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस के इस स्वरूप पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि यह तीसरी लहर का कारण बन सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी पिछले दिनों वायरस के डेल्टा प्लस स्वरूप को चिंताजनक करार दिया था। वहीं देश के कई राज्यों में अब कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि की जा चुकी है। इतना ही नहीं, कुछ राज्यों में इस वेरिएंट की वजह से मरीजों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट के जरिए वायरस को गले से फेफड़ों तक पहुंचने में बहुत कम समय लगता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट पर सिसोदिया की सफाई, ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं, भाजपा झूठ बोल रही है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की जिस रिपोर्ट
के हवाले से विपक्षी पार्टियां शुक्रवार सुबह से केजरीवाल सरकार पर हमला बोल रही है, उसको लेकर मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि भाजपा ऐसी कोई रिपोर्ट लाकर दिखाए जिस ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने हस्ताक्षर किया हो। यह रिपोर्ट झूठी है। उन्होंने कहा कि वह पीएम मोदी से गुजारिश करते हैं कि अपने नेताओं को समझाएं, यह पार्टी बेहद झगड़ालू हो गई है, इन्हें किसी काम पर लगाइए वरना ये ऐसे ही झूठ बोलते रहेंगे। भाजपा भारतीय झगड़ालू पार्टी बन गई। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।